हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लास नंबर 12। दोस्तों, यदि आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास की इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास नंबर 12 के अंतर्गत देखेंगे जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैन धर्म या महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी या जैन धर्म का पार्ट 1 देखेंगे। तो दोस्तों, जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको कवर किया गया है, इसलिए इसको 2 पार्ट में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, क्लास नंबर 12 का पहला क्वेश्चन हमारा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। दोस्तों, ऋषभ देव को संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, हमने कहा संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वह महावीर स्वामी को माना जाता है, और महावीर स्वामी जो हैं वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो अभी हमने देखा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के इक्वाच वंशीय राजा थे। पार्श्वनाथ किस अवस्था में संन्यास ग्रहण किए थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था या गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो दोस्तों, जैन धर्म में सबसे अधिक हमें पढ़ना है महावीर स्वामी को, क्योंकि हमने बताया कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो महावीर स्वामी को, क्योंकि इनका जो है जैन धर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इनको सबसे अधिक पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन बनाकर आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म है वह 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर के बचपन का क्या नाम था। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। तो दोस्तों, हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम उनके सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम तो वर्धमान है। महावीर के पिता कौन थे। तो महावीर के पिता सिद्धार्थ थे, और यह ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता जो थी वह त्रिशला थी, त्रिशला देवी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी ने किस उम्र में गृह त्याग किया था या किस अवस्था में गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। दोस्तों, अभी हमने देखा कि पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई कौन थे। तो महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन थे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेकर ही गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने कितने समय तक तपस्या की थी। तो दोस्तों, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में और कहाँ हुई। तो दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई। दोस्तों, अभी हमने देखा कि उन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था, और उन्होंने तपस्या कितने वर्ष तक की थी। तो 12 वर्ष तक की थी। तो दोस्तों, ये इनको फाइनली 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, मोक्ष की प्राप्त हुई। और कहाँ। तो ऋचिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि जो गौतम बुद्ध थे उनको 35 वर्ष की अवस्था में मोक्ष की प्राप्त हुई थी, और पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। लेकिन महावीर स्वामी को आपको याद रखना है कि साल वृक्ष के नीचे इनको मोक्ष की प्राप्त हुई थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु
468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी। तो दोस्तों हमने देखा कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म में मृत्यु की घटना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो जैन धर्म में मृत्यु की घटना के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर त्रिरत्न को मानना अनिवार्य था या त्रिरत्न का पालन करना था। तो दोस्तों जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अर्थात कहा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि सम्यक दर्शन अर्थात सही वस्तुओं का दर्शन करें या सही चीज़ों का दर्शन करें जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान ग्रहण करें, अच्छे ज्ञान ग्रहण करें। सम्यक आचरण अर्थात अच्छे आचरण रखें। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह शुरू के 4 महाव्रत हैं, यह जैन धर्म में पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे, जबकि जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है यह महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा? तो अभी हमने बताया कि 4 किसके द्वारा जोड़े गए, तो पार्श्वनाथ के द्वारा, और 5वां जो है ब्रह्मचर्य है वह जोड़ा गया था आपके महावीर स्वामी के द्वारा। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो वह दिए थे प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में, जबकि हमने बौद्ध धर्म में देखा था तो बौद्ध धर्म ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। महावीर को जिन, विजेता, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन कब कहा जाने लगा? तो दोस्तों जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्त हो गई तो उसके बाद महावीर स्वामी को जिन, अरहत और निर्गंध आदि नामों से जाना जाने लगा। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वह जामाली थे। दोस्तों जामाली जो थे वह महावीर स्वामी के दामाद थे। जो उनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी उनके हस्बैंड कौन थे? तो जामाली थे। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। दोस्तों हमने देखा कि प्रथम जैन भिक्षुणी तो चंपा और जैन भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वह थी चंदना। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर थे। दोस्तों जिस प्रकार से हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में 2 पक्ष हो गए थे, हीनयान और महायान, उसी तरीके से जैन धर्म में भी 2 पक्ष हो गए थे या जो 2 संप्रदाय हो गए थे। आपका पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात वह सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे, और इसके संस्थापक कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। जबकि दिगंबर का अर्थ होता है कि वस्त्र का परित्याग करने वाले, अर्थात वह वस्त्रों या कपड़ों का परित्याग करते थे। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि दिगंबर के संस्थापक कौन थे, तो भद्रबाहु थे। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं जिनके नामों का उल्लेख मिलता है आपको ऋग्वेद में, वह है आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेम। दोस्तों अरिष्टनेम को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी किस जैन तीर्थंकर को माना जाता है, तो वह है अरिष्टनेम। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार मगध नरेश जो थे उनके शासन काल में उन्होंने उपदेश दिए थे। कौन सा ग्रंथ सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। स्यादवाद किसका सिद्धांत है या किस धर्म का सिद्धांत है? तो स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में किया गया है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो वह था सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन, जो कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी का संघ था उनकी मृत्यु के बाद सभी क्या हो गए थे? मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन सुधर्मन एक ऐसा व्यक्ति था जो जिंदा था और वही अगला अध्यक्ष बना। जैन धर्म का अकेला गंधर्व कौन है जो महावीर की मृत्यु के बाद जिंदा रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना? तो अभी हमने बात किया कि उनके संघ में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा रहा, वह कौन था? सुधर्मन। तो वह गंधर्व है आपका आर्य सुधर्मा गंधर्व। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। कहाँ था? मथुरा था। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने कुल 40 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, और जो भी बचे महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम पार्ट 2 में देखेंगे। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटे तथ्यों को भी ऐड किया गया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।